हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में इस तरह की जो राइस की बोरी आती है या आटे का पैकेट आता है ना, उसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे इसको करीबन 3.5 इंच का हम निशान लगा के कट कर लेंगे। ऐसे रख लीजिए। मैं ऐसे इस तरह से कर रही हूँ कट। आप चाहो तो खड़े खड़े पीसेस कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेड़ी बेड़ी पीसेस कट करूँगी, तो आपको जैसे लगे वैसे आप कट कर सकते हैं। बस 3.5 इंच का ऐसे निकाल लीजिएगा और सीधा सीधा कटिंग कर लेना है हमें। इससे कम मत रखिएगा। ये देखिए, ऐसे निकाल लेंगे सीधी सीधी पीसेस। तो गाइस, बस ऐसे ही सीधा सीधा मैंने निकाल लिया है। तो जो पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ उसी का पूरा पीसेस आप निकाल लीजिए। एक पैकेट में ये पूरा बन के रेडी होगा। आप चाहो तो बड़ा बनाना देख करके तो आप 2 पैकेट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सुई में ऊन और यहाँ पे जो पीसेस कट किए हैं उसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हाथ से। बीच में सुई को डालेंगे, नॉट लगाइए मैंने सुई में, इसको निकाल देंगे खींच के। ऐसे करेंगे। उसके बाद से एक हाथ से पीस को हमें ट्विस्ट करते जाना है। ये देखिए, ऐसे घुमाते जाना है और दूसरे हाथ से इस तरह से छोटा सा भी हम बेस बनाएंगे। तो इसको राउंड करना है। बोरी को ऐसे राउंड कर लीजिए 2 बार 3 बार छोटा सा, और राउंड करने के बाद एक हाथ से ऐसे ट्विस्ट करते जाइए, घुमाते जाइए पीस को। अब इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो ऊन से हम इसको नीचे से ऊपर लगा करके सिलाई फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीचों बीच में हम सुई डाल रहे हैं। अगर बोरी के अंदर डालेंगे तो वो फंसेगा। तो बीचों बीच में डालेंगे और जिस तरह से ब्लैंकेट स्टिच करते हैं वही स्टिच इस पे करेंगे। तो देखिए, बीच में सुई डाली, ऊपर से फंदा डाला और इसको खींच दिया। यही जो है हम पूरे उसमें चलाएंगे। ऐसे एक हाथ से इसको ट्विस्ट करते जाइए, घुमाते जाइए। थोड़ा सा मैं हम इसलिए बता दे रही हूँ स्लो में कि आपको समझ में आएगा। बीच में डालेंगे, ऊपर से फंदा डालेंगे और ऐसे खींच देंगे और इसी तरह से राउंड करते जाएंगे। पहले वाले लाइन पर ही हम इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तो बस उसी तरह से घुमाते हुए मैंने इसको यहाँ तक बनाया है। 3-4 लाइनें मैंने लगा दी हैं, तब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। और हमेशा जो है 2 लाइन के बीच में हम डालेंगे सुई को, जिससे वो ईज़िली अंदर चली जाएगी। अगर हम बोरी के अंदर इसको घुसाएंगे तो वो नहीं जाएगी, वो फंसेगा फिर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन ख़त्म भी हो रही है। तो मैं यहाँ पे अलग से पैकेट को कैसे जोड़ना है वो भी देख लीजिए। बस इसमें इस तरह से करना है। थोड़ा देर तक इसको सपोर्ट दिए रहिए हाथ से पकड़ के, और बस इसको यहाँ से ट्विस्ट कर लीजिए और उस पर उसी तरह से सिलाई लगाइए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ब्लैंकेट स्टिच बताई थी आपको। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पकड़ लिया मैंने। अब इसी पर हम सिलाई को चलाते जाएंगे। और एक चीज़ और, अभी जो चल रही है वो लाइन के ऊपर लाइन चल रही है। ये देखिए, लाइन के ऊपर लाइन है, तो उसी तरह से लाइन के ऊपर लाइन चलाना है हमें। बस सुई को अंदर डालिए और उसके ऊपर फंदा दीजिए और सुई को खींच दीजिए। बस यही करना है इसमें। तो यहाँ देखेंगे तो इस तरह से राउंड करते करते मैंने ये बेस रेडी कर लिया है। बस सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप इसको एक के ऊपर एक चलाते हुए इस तरह से पूरा सर्कल बना लेना है। आप किसी बर्तन से भी नाप सकते हैं इसको, या आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना बेस चाहिए। इससे बड़ा चाहिए तो आप इससे बड़ा रख लीजिए, इससे छोटा बनाना है तो इससे छोटा आप रोक सकते हैं। मैंने जो साइज मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, जहाँ पर आपको रोकना है वहाँ पे एक बार नॉट लगा के इसी तरह से फिक्स कर लेंगे, जिससे कि वो वाली स्टिच खुलेगी नहीं। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप देखेंगे हम। ये तो सिंपली राउंड हमने बना लिया। अब दूसरा स्टेप, इसको बाउल का शेप देंगे। तो अभी तक तो ये एक के ऊपर एक ऐसे चल रहा था। ये देखिए, ऐसे घुमाते जा रहे थे। अब ये ऊपर ना चल के साइड में चलेगा। इसके साइड में रखना है हमको, जिससे ये बाउल का शेप आएगा। तो बस ऐसे साइड में रख लीजिए अब यहीं से घुमा के, और सेम वही स्टिच को हम लगाते जाएंगे। ये देखिए, बस चेंज क्या किया है हमने कि जो राउंड बना रहे थे, राउंड के ऊपर ऊपर रखना था हमें, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब हम शेप को चेंज कर रहे हैं। तो राउंड ना करके हम उसके ऊपर रखेंगे।
साइड में, और इससे ये बाउल का शेप आ जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको घुमा के जितनी हाइट आपको चाहिए उतनी हाइट को आपको इसको रखते जाना है। तो यहाँ देखेंगे, तो इसी तरह से मैं इस के ऊपर अब चलाती जाऊंगी। एक बार शेप घुमाने के बाद उसी के ऊपर हमें चलाना है फिर। तो ऐसे चला के जितनी हाइट आपको ऊपर की तरफ चाहिए आप उसको निकालते जाएंगे। तो ये देखिए, इसी के ऊपर जहाँ से शेप घुमाया है उसी के ऊपर मैंने 4 लाइनें लगाई हैं यहाँ पे। बस ऐसे लगाते जाना है और जितनी भी आपको हाइट चाहिए इसमें आप ले सकते हैं। मैंने 4 लाइन लगाई है, आप 5, 6 जितनी चाहें उतनी लाइनें लगा के इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं यहाँ फिनिश करूँगी इसको। तो फिनिश करने के लिए जहाँ ख़त्म हो रहा है ना कॉर्नर, वहीं पे ला करके हमें 3-4 स्टिच इसमें कर देना है। ये देखिए, यहीं पे लाके मैंने इसको दबा दिया है और धागा जो है वही नहीं कट करना है। यहाँ पे मैंने ख़त्म किया, धागे को मैंने नीचे की तरफ देखिए यहाँ तक कर दिया है। अब यहाँ हम कट कर देंगे। तो बस इसको अब धागे को हमें हटा देना है। तो ये बन के हमारा बाउल रेडी हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक राइस के पैकेट से ये बना है। और आप चाहो तो इससे बड़ा बनाना हो साइज़, तो आप जो है राइस का पैकेट का और भी पीसेस ले सकते हैं और इसको बनाते जाइए जितना भी आपको साइज़ चाहिए। तो इन बाउल्स को इसके साथ मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे 3 पीसेस चाहिए होंगे। तो इसीलिए मैंने अलग अलग राइस के पैकेट के 3 पीसेस बनाए हैं, सेम लेकिन साइज़ का बनाया है। सर्कल माप लीजिए और हाइट माप लीजिए, उस हिसाब से 3 पीसेस आप ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, 3 अलग अलग कलर के डिज़ाइन के मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब यहाँ पे मुझे 3 स्टिक मैंने ली है, 3 स्टिक ले लीजिए और उसको एक बराबर कट कर लीजिए। तो पतली पतली थी तो मैंने प्लास से ही इसको पकड़ के कट कर दिया था, ऐसे तोड़ दिया था तो वो बराबर टूट गया। अब क्या करना है, इनको हम आपस में इस वाले एक बाउल में पहले फिक्स करेंगे। इसके लिए हमें बाउल के तीनों साइड माप लेना होगा। तो एक जो आपने बना के ये रखा हुआ है टोकरी, उस पर तीनों तरफ हम एक आइडिया लगा लीजिए या फिर इंच टेप से नाप लीजिए। 3 साइड हमें इक्वल डिस्टेंस में निशान लगाना है। तो आप या तो इंच टेप से नाप लीजिए या फिर अपने आइडिया से आप 3 साइड इसको निशान लगा लीजिए। तो तीनों साइड मैंने इसमें निशान लगा लिया है, बस एक ही इस टोकरी में निशान लगाना है। अब ये जो स्टिक है ना, उसको भी बीचों बीच में एकदम निशान लगाएंगे। तो हाइट देख लीजिए और बीच वाला पोर्शन लेकर के उसमें भी हम तीनों में निशान इसी तरह से लगा देंगे ताकि हमको पता रहे कि इसका बीच वाला पार्ट कौन सा है। बस ऐसे निशान लगा लीजिए। अब क्या करना है, हमें एक एक पीस में हम इनको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, एकदम नीचे तक हमें स्टिक्स को नहीं लगानी है, थोड़ा ऊपर रख करके स्टिक को लगानी है। टोकरी का जो बॉटम है उससे ऊपर हमें स्टिक रखनी है। तो देखेंगे आप कि थोड़ा सा ऊपर मैंने स्टिक रखा है और ऊन से हम इसकी जुड़ाई करेंगे क्योंकि ये मजबूत रहेगा और साथ ही साथ आराम से मैच कर जाएगा। जितना भी मैंने बनाया इसमें स्टिचिंग की है वो ऊन से ही की है। तो बस इसी तरह से क्रॉस में चाहिए आप तो क्रॉस में इसमें स्टिच करिए या फिर ऐसे डैश डैश स्टिच करके इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, तो ये वाला फिक्स किया मैंने, फर्स्ट वाला। इसी तरीके से ये सेकंड वाला भी फिक्स किया और ये थर्ड वाला फिक्स किया। तो बारी बारी इसी तरह से हमें तीनों डिस्टेंस जहाँ पे हमने टोकरी का मापा था वहाँ पे फिक्स करेंगे। अब बीचों बीच में जो स्टिक के निशान लगाया था वहाँ पे हम दूसरी वाली पीस को ऐसे फिक्स करेंगे। ये देखिए, तीनों पे इसी तरह से बारी बारी हम पकड़ पकड़ के तीनों पे फिक्स कर लेंगे। और थर्ड वाला जो है हम ऊपर की तरफ फिक्स करेंगे, लेकिन इसका जो स्टिक का कॉर्नर है उसको थोड़ा अंदर की साइड रखेंगे। तो मैं अभी करके आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमें थर्ड वाले को भी फिक्स करना है। तो यहाँ देखेंगे, तो ये सेकंड वाला उसी मेथड से फिक्स कर लिया जैसे फर्स्ट वाला फिक्स किया था। यहाँ देखेंगे तीनों साइड एक बराबर अंदर, क्योंकि हमने इस पे निशान लगाया था स्टिक पे,
तो आराम से वहाँ पे बीचों बीच में एकदम फिक्स कर लिया है एक बराबर। अब ये लास्ट वाला पीस जो बचता है उसको हम ऊपर की साइड में रखेंगे, ऊपर से ऐसे अंदर करेंगे और पूरा स्टिक के ऊपर ही हम इसको रखेंगे। बाउल को स्टिक हमारी इसके अंदर ही होनी चाहिए। देखिए ऐसे इस तरह रख के हम तीनों फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो तीनों पीसेस मैंने एक बराबर बनकर लगा दिया है और दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए लास्ट वाला पीस, जैसे मैंने कहा था थोड़ा अंदर की तरफ ही रखेंगे और एकदम परफेक्टली ये 3 पीस का इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है। मल्टी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप किचन में चाहो तो इसमें आलू, प्याज और लहसुन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इजी वॉशेबल है और बिल्कुल फ्री में आपका बन के रेडी हो जाएगा, कोई भी खर्च आपका नहीं आएगा। और हैंडमेड है। इस तरह की आप अगर लेने जाएंगे, हैंडमेड लेने जाएंगे तो 300, 400, 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा आपको। वैसे आप पुरानी राइस के पैकेट का यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से ऊन से ये बना के अपने से रेडी कर सकते हैं। मैंने 3 लगाया है, आप चाहो तो 4-5 लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और साथ ही साथ ये चाहो तो आप ना ऑर्गेनाइज़र की तरह अपनी ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा।